बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल दीघा दीदारगंज पुल की सड़क में क्रैक आ गया। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल और सड़क का लोकार्पण किया था। 3,831 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल में दरार आने की खबर से पथ निर्माण विभाग में हड़कंप मचा है। हालांकि विभाग की तरफ से सफाई भी आई है। कहा गया कि पुल में दरार नहीं है, बल्कि पुल और इसकी सड़क की ज्वाइंट में दरार है। क्या है ये पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार में बहार, 3 दिन में पुल में दरार। गंगा सेतु पर कितना भ्रष्टाचार, कैसे आई दरार? ये क्या हो रहा है बाबा? नीतीश बाबा, बिहार में हो क्या रहा है? ये तस्वीरें बिहार के जेपी गंगा पथ की है। ये दरार इस जेपी गंगा पथ के पुल पर नहीं है, ये दरार सिस्टम में है जो इस पुल के जरिए दिखाई दे रही है। बिहार की राजधानी पटना में 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ पर जेपी सेतु का उद्घाटन किया था, लेकिन 3 दिनों के अंदर ही इस पुल में बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। ब्रिज पर आई दरारों को साफ देखा जा सकता है। पटना के जेपी गंगा पथ को 3,831 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। ये दरारें दीदारगंज के पास पुल के पिलर नंबर A3 के पास नजर आ रही हैं। ये दरारें ब्रिज की दोनों लेन में नजर आ रही हैं। 3,831 करोड़ की लागत से ये पटना से दीदारगंज के जाने वाला जो पुल है, जिसका उद्घाटन खुद नीतीश कुमार ने किया था। उनके साथ उनके विभाग के कई मंत्री पहुंचे थे। पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन मौजूद थे। और ये पुल में आप देखिए किस तरह से जो दरार है वो हम आपको दिखाएंगे। ये पूरी सड़क जो है इस समय पटना से दीदारगंज तक जाती है। और ये सड़क पर जहां पर पैचवर्क किए जाते हैं, जहां पर एक दूसरे की तरफ से पुलों को जोड़ा जाता है, वहीं पर ये दरार सामने आया था, जहां पर सीमेंट के माध्यम से इस पूरे जो सड़क है उसको भरने की कोशिश की गई है। तो सवाल कई उठ रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, तो क्या अधिकारियों ने आनन फानन में जैसे तैसे जनता को सौंपने के लिए ये पुल तैयार कर दिया? क्या इस तरह से पुलों को जल्दबाजी में हैंडओवर करना एक बड़ा सवाल उठा रहा है? आपको बता दें कि 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के कंगन घाट से दीदारगंज तक बने इस गंगा पथ का लोकार्पण किया था। इस मौके पर मंच पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और कई वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद थे। लेकिन लोकार्पण के बाद जब पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई तो इस रास्ते पर वाहनों का दबाव पड़ना शुरू हुआ, जिससे सड़क पर दरारें आ गई। विशेषज्ञों और आम जनता की राय में ये दरारें इशारा कर रही हैं कि कहीं न कहीं पुल निर्माण की क्वालिटी में समझौता किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार राज्य रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD कपिल अशोक भी दरार वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने अलग ही दलील दी। शीर्षक कपिल का कहना है कि हमारे ब्रिज स्ट्रक्चर और उसके अप्रोच रोड के बीच जो गैप रहता है उसे ही लोगों ने दरार समझ लिया है। आप भी सुनिए। जो प्रारंभिक जांच पाया गया है उसमें जो है एबैटमेंट का जो डर्ट वॉल होता है और जो हमारा स्ट्रक्चर है, अप्रोच का स्लैब है, उसके बीच में 10 mm का जो है एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रोड में गैप दिया जाता है। आप देख रहे होंगे कि मेरे जो बाएं साइड में है वो अप्रोच है हमारा, मतलब दीदारगंज से हम ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ से स्ट्रक्चरल पार्ट, ब्रिज पार्ट स्टार्ट हो जाता है। जो अप्रोच पार्ट होता है वो मिट्टी पे होता है और जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है वो RCC वाला जो है वो होता है। तत्काल फिलर मटेरियल से इसको ये किया है और इसकी जो है थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट जांच हम इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल रिव्यू जैसे कि IITs वगैरह है उनसे भी करेंगे। क्या गजब दलील है, ऐसे विचार आप लाते कहां से? जनाब, अभी ना तो गर्मियां शुरू हुई हैं और ना ही पुल बने हुए सालों हुए हैं कि ऐसा हुआ। साफ साफ दिखाई दे रहा है घटिया निर्माण के चलते दरारें आई हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस पुल का उद्घाटन जल्दबाजी में कर दिया, जिसके चलते इसमें दरारें आ गई।
तेज आंधी और बारिश के बीच मुख्यमंत्री का उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचना और उसी पुल पर दरारें आना बताता है कि उद्घाटन से पहले तकनीकी परीक्षण और सेफ्टी चेक पूरी तरीके से नहीं किए गए थे। लेकिन क्या कहें, ये पहली घटना नहीं है जब बिहार में किसी बड़े पुल या प्रोजेक्ट को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कई बार निर्माणाधीन पुल के गिरने, सड़क के धंसने और समय से पहले टूट फूट की खबरें आती रही। इससे सरकारी तंत्र की जवाबदेही और निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हर बार नई दरार पुरानी दरार को भर देती है, नया भ्रष्टाचार पुराने भ्रष्टाचार को मुंह छुपाने की जगह दे देता है। और इस बार भी वही हुआ है। नीतीश कुमार जी, सिस्टम कब तक लाचार रहेगा? आखिर कब तक बिहार में घटिया निर्माण वाला भ्रष्टाचार रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।